Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome to our next lecture. In this lecture we will study about the three-dimensional graphics. Here is the chapter number 5. So plotting function of two variables. हमने दो variables का plot बनाना होगा, ठीक है. So a function of two variables may be viewed as a surface in three-dimensional space, and this simplest command for plotting a surface is plot 3D. जब भी आप 3D प्लॉट बनाते हैं तो आपने इस तरह लिखना होगा plot 3D, और यहाँ हमने लिखनी है स्क्वायर ब्रैकेट, ओके. और इधर आप वो फंक्शन लिखेंगे जिसका आपने प्लॉट बनाना है. अब ज़ाहिर है जब उसके अंदर x होगा y होगा, ये दो फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, एक x है और एक y. तो x की लिमिट्स होंगी, तो आपने x की जब लिमिट्स लिखनी है तो उसमें यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है, और यहाँ लिखनी है x मिनिमम वैल्यू और x मैक्सिमम वैल्यू. फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरवल है ना -1 से 1, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे -1 और इधर लिख देंगे 1 जो भी इंटरवल होगा. इसी तरह y की लिमिट्स होंगी तो आपने यहाँ पुट कर देंगे. एक फंक्शन होगा, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो ये पहला फंक्शन, फिर ये आपने दूसरा फंक्शन लिखना है, और फिर उन फंक्शंस की लिमिट्स इस तरह चलाते जाना है, ठीक है. जब आपके पास एक फंक्शन होगा तो ये इधर सिंपल एक फंक्शन ही लिखेंगे, बट अगर दो हो जाएं, तीन हो जाएं, अप टू सो ऑन, तो आपने उन फंक्शंस को फिर ये कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लेंगे. दो फंक्शन है, दो लिख लेंगे, ओके. सो नेक्स्ट आपके पास है sin x माइनस y. ये फंक्शन है, और वो कहते हैं यार आप इसका प्लॉट बनाओ. सो वी हैव टू प्लॉट 3D प्लॉट ऑफ दिस फंक्शन sin x माइनस y. x की लिमिट्स हैं -π से π, और y जो है वो भी -π से π है. अब आप जब आप ये सारी कमांड मैथमेटिका में लिखोगे तो ये ग्राफ बन जाएगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको बना के दिखाता हूँ. ये मैं मैथमेटिका की एक फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सॉरी फॉर दैट. ओके, सो न्यू डॉक्यूमेंट एंड हियर इज़ द फाइल. इसको मैक्सिमाइज़ कर देते हैं, ओके. अभी हम इसका साइज़ भी यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं. ये मैंने 150 कर दिया, तो थोड़ा ये देखने में आसान है वो, ओके. तो ये हमने प्लॉट बनाना है, तो आप यहाँ लिखेंगे प्लॉट PLOT प्लॉट, और ये ब्रैकेट्स यहाँ लिखेंगे 3D, सॉरी प्लॉट के बाहर लिखेंगे 3D. ये वाला D कैपिटल लिखना है. यहाँ क्या लिखना है ये फंक्शन sin x माइनस y. जब भी साइन लिखना है तो S आपने कैपिटल लिखना है. तो कैप्स लॉक ऑन करेंगे कीपैड के ऊपर तो ये S आ जाएगा कैपिटल. ये साइन, और जो भी इसका एंगल हो उसको भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है. sin x है, अब क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ x के साथ लिमिट आएंगे ये वाली. सो ये x माइनस y है, पहले इस तरह लिखना है x माइनस y. x कहाँ से कहाँ तक है -1 से 1, और जो y है वो भी है जी -2 से 2. क्या लिखो पाई से पाई है, तो पाई को आप ऐसे लिख सकते हैं PI, ठीक है. यहाँ इसको कॉपी कर लें, बार बार लिखने के लिए, फिर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं. अब आपने यहाँ रखना है कर्सर और शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको ग्राफ बना के दे देगा. ये देखें, तो ये वही ग्राफ है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है. तो ये आपके पास ग्राफ है. अब मैं इसको करता हूँ कॉपी, और नीचे मैं इसको बनाता हूँ प्लॉट. साइन था ना, इधर मैं कॉज लिख देता हूँ, तो COS कॉज लिख दें, और यहाँ से इसको चलाएं तो ये कॉज का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है. अभी हम चाहते हैं यार टीम का 3D प्लॉट बनाएं, तो ये कॉपी किया, यहाँ नीचे आप लिख दें जी साइन, कॉस के बजाय टीन लिख दिया.
अब आप इसको रन कराएं तो ये टेन का ग्राफ इस तरह बन जाएगा, ठीक है। टेन फंक्शन आप इस पर क्लिक करके आप इसको इस तरह स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ये कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। टेन की वजह मैं क्या लिखता हूँ, कॉट, COT, कॉट। जब भी लिखना है तो पहला जो वर्ड है वो हमें कैपिटल लिखना है, ओके। तो ये कॉट का ग्राफ है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी लिमिट यही हो, और चेंज भी हो सकती है। इधर मैं लिख दूँ 5, तो ये 5 पे ग्राफ दे देगा। ये देखें, पाई ना लिखें, इधर आप 10 लिख दें, तो जो इंटरवल होगा वही आप यहाँ पर राइट करोगे। तो ये 10 के लिए इसका ग्राफ। तो ये है जी 3D प्लॉटिंग, ओके। सो नेक्स्ट आपके पास डिफरेंट तरह के प्लॉट्स हैं। अब जैसे ये है, कहता है ये फंक्शन है, ये वाला, आप इसका ये 3D प्लॉट बनाओ। अब एक तरीका तो ये है कि आप ये वाली वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दें और इसका प्लॉट बना लें, या आप क्या करें, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो आप इसको पहले इस तरह राइट कर लें। मतलब मैं यहाँ में लिखना चाहूँ तो इस तरह लिख लें, स्मॉल f(x,y) है। जब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो ना तो हम उसको कोई नाम दे देते हैं। जैसे ये है, ये फंक्शन था, हम इसको क्या कहते हैं, जिसको कोई नाम रख देते हैं f(x,y). कौन सी वेरिएबल है, एक x है और एक y है, तो हम लिखेंगे f(x,y). इसलिए मैंने लिखा यहाँ x और यहाँ पर लिखा है y। बट जब ये लिखना है तो इधर हाइफन साथ लिखना पड़ेगा जब फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो ये जो आपने कीपैड के ऊपर शिफ्ट प्लस माइनस वाला साइन प्रेस करना है, तो यही आ जाएगा हाइफन, विच इज़ इक्वल टू ये वाला फंक्शन है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y स्क्वायर, साथ क्या है exp ऑफ, ये exp का मतलब है e टू द पावर दिस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर में ये सारा लिखना है, ठीक है। तो मैथमेटिका पे इस तरह लिखते हैं। आप वैसे भी लिख सकते हो e की पावर में जाके, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया था फ्लैट्स की पावर। तो यहाँ लिख दें जी माइनस, और ये लिखना है जी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। और फिर आपने इसके प्लॉट कमांड, जब ये लिखना है, क्योंकि आपने इस चीज़ को इसका नाम दे दिया f का, इसके सामने ये कॉलन लगा देना, ये इंटर से लेफ़्ट साइड पे दूसरा बटन प्रेस करना है, ठीक है। तो ये सिंबल आ जाएगा। मेरे लैपटॉप पे यही कमांड है। अच्छा, यहाँ फिर आपने जहाँ कर्सर है ना, इधर सिर्फ आपने एक दफ़ा एंटर प्रेस करना है तो दूसरी लाइन में आ जाएंगे, और इधर आपने अब क्या लिखना है, ये वाली कमांड, ठीक है। ये मैंने यहाँ प्लॉट, किसका प्लॉट है, इसी फंक्शन का, तो आप यहाँ लिख देंगे प्लॉट ऑफ दिस फंक्शन। अब जब आप प्लॉट बनाएंगे ना तो ये हाइफन नहीं आएंगे, जब आप उसको नाम देंगे तब हाइफन आपने यूज़ करने हैं, बट जब आपने प्लॉट की कमांड देनी तब हाइफन यूज़ नहीं करना। अब जो x की लिमिट्स हैं वही पुट कर दें, x -2 से 2, और y जो है वो -3 से 3। ये मैंने खुद से बनाई है, ग्राफ बनाए तो ये बन जाएगा। अभी ये इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, वो ग्राफ नहीं बना रहा, तो देखते हैं जी कहाँ प्रॉब्लम है, वेयर इज़ द प्रॉब्लम। अब क्योंकि ये प्लॉट है ना, तो 3D प्लॉट बनाना है, इसलिए अब ये रॉन्ग आया हुआ है। प्लॉट के साथ हमने लिखना था 3D, वो नहीं लिखा, D कैपिटल लिखना। अब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। ये देखें तो ये इसका ग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये वही है जो यहाँ पर बुक पे बना हुआ है। तो कोई भी फंक्शन हो आप उसका ग्राफ भी बना सकते हैं इजीली। अब यहाँ ये x है, ये प्लस माइनस आप चेंज करते रहें तो और ग्राफ चेंज हो जाएगा। अभी जैसे ये फंक्शन है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ लिख देते जी माइनस, ठीक है। अभी आप इसका ग्राफ बनाएं तो ये माइनस के लिए बना देगा, ये इस तरह आएगा। अच्छा, ये प्लस लिखा रहने में मैं साथ ना साइन x मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, साइन ऑफ x। तो अब जब ग्राफ बनाएंगे तो ये देखें साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये इस तरह का ग्राफ आ गया।
साथ आप कॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो ये ग्राफ बनेगा। ये देखिए। अच्छा, असल में ना पता क्या होता है, आप ये जो फंक्शन है लिखा होगा, आप इसकी जगह ना ये वाली डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तब भी ग्राफ बन सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे यही है, मैं ये जस्ट कॉपी कर लूँ, ओके, और ये वाला जो फंक्शन था ना, मैं सारे का सारा इसकी जगह पुट कर देता हूँ। अब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये अब भी बन जाता है। हमें क्या होता है फिर ना, हमारी कमांड बहुत बड़ी हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो तो तब हम उसको राइट करने में ना प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं फिर, बजाय इसके कि हम सारा फंक्शन लेके हम उसे कोई नाम दे देते हैं, एफ़ कह दें, F1 कह दें, F2 कह दें, जो आपकी दिल करे। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, एफ़ का, इसलिए फिर हमें आगे एफ़ ही लिखना पड़ेगा। तो ये है 3D प्लॉटिंग। सो नेक्स्ट भी आप ये डिफरेंट तरह के प्लॉट्स बना सकते हैं। ये कुछ ना फिर इसकी कमांड्स हैं। आप एग्जिस्ट फॉल्स कर सकते हैं, एग्जिस्ट ट्रू कर सकते हैं, बॉक्स फॉल कर सकते हैं, बॉक्स रेशोज़ होती हैं। ये बेसिकली स्टाइल्स हैं ग्राफ को बनाने के। अगर आपने ये इस तरह के स्टाइल बनाने हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, 5 तरह के ग्राफ हैं, तो पहली टाइप बनाने के लिए आपको ये वाली प्लॉट कमांड देनी पड़ेगी। जब आप एक प्लॉट की कमांड देंगे तो ये पहला ग्राफ बन जाएगा। जब आप ये दूसरा प्लॉट कमांड देंगे, है वही सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट उसने साथ क्या लिख दिया, मैक्स फॉल्स। जब ये लिखेंगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये लाइंस नहीं आएंगे। जब बॉक्स रेशोज़ 1 कर देंगे नेक्स्ट, तो आपका ग्राफ इस तरह बन जाएगा। फिर जब आप फेस ग्रिड ऐड करेंगे, एजेस ऐड करेंगे, तो ये हर टाइप की ये इस तरह के प्लॉटिंग बन जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली 3D प्लॉटिंग्स है। आप चाहते हो यार इस तरह का ग्राफ है, ठीक है, अगर आप ये पहले जैसे ग्राफ इस तरह बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये कमांड देनी पड़ेगी साथ में, दो बॉक्स रेशोज़, ये बॉक्स फॉल्स लिखना पड़ेगा और ये एक्सिस फॉल्स, और ये इस फंक्शन का ग्राफ उसने बना दिया। अगर आप चाहते हो ये इस तरह है तो आपको साथ ये वाली ऐड करनी पड़ेगी, बॉक्स स्टाइल, फेस फॉर्म, और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई, तो ये इस तरह का बन जाएगा। तो ये बेसिकली है डिफरेंट तरह की प्लॉटिंग्स। आपने ये इस तरह के ग्राफ बनाने हैं, जैसे ये नज़र आ रहे हैं आपको, तो साइज़ इसका कम कर रहा हूँ। इस तरह ग्राफ बनाने हैं तो ये पहली टाइप का ग्राफ बनाना है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ग्राफ है। एक्स की लिमिट क्या है, -5 से 5, और वाई की लिमिट भी ये है, और बॉक्स रेशो 1 है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। अगर आप ये नहीं लिखेंगे ग्राफ तब भी बन जाएगा, बट स्टाइल और होगा। ये जो चीज़ें लिखी जाती हैं ये स्टाइल्स होते हैं बेसिकली। अगर आपने इस तरह का स्टाइल बनाना है तो साथ आपको व्यू पॉइंट भी ऐड करना पड़ेगा। ये यहाँ तक सारी कमांड क्या है, नीचे वाले में यहाँ तक सेम है, ठीक है। जस्ट उसके साथ क्या लिख दिया, व्यू पॉइंट, ये वाला व्यू पॉइंट, तो ये दूसरा प्लॉट बन गया। अभी तीसरा प्लॉट जो है वो बनाना है तो उसकी ये कमांड होगी। चौथे के लिए इस तरह यूज़ करना है। अब फंक्शन वही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बट उसके ग्राफ बनाने के 5 तरह के स्टाइल हैं, 6 तरह के, उसने सारे 1 by 1 लिखे हैं और उनके ग्राफ भी बनाया हुआ है। ये 6 के 6 स्टाइल्स हैं, तो इनमें से जो आपको बनाना है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। दीज आर द 3D प्लॉट्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको सजेशन देना चाहें और आपको किसी पॉइंट में कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।